By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 स्पर्श का पाठ 7 पद, जिसको लिखा है हरिदास जी ने। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टेंस की एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वो कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादल को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शनों को पाकर खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर तकता रहता है, उसी भांति मैं सदा आपका जो प्रेम है उसे पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वो भगवान के लिए अपनी फीलिंग्स, प्रभु के लिए अपनी फीलिंग्स प्रकट कर रहे हैं। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है। प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं पिरोए हुए धागा हूँ। तो जो एक भगवान का और एक जो भक्त है उसका एक रिलेशन दिखाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो अगर भगवान दिए के अंदर जलने वाली जो हम लोग देखते हैं लौ है, तो हम लोग उसकी क्या है, बाती हैं, इस तरीके से बताया है कवि ने। दूसरा उन्होंने ये बताया है कि जो हम लोग मोती देखते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्योर होता है। तो वो जो मोतियों की माला होती है उसके अंदर जो धागा होता है उसके समान एक भक्त होता है, और जो मोती होते हैं वो प्रभु होते हैं। भगवान को कंपेयर करा है उससे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर पोएट ने। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। सेकंड स्टेंस की एक्सप्लेनेशन। हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपालु है। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र लगा दिया। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्वित हो गए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो हमारे हरिदास जी हैं उन्होंने बताया है कि कितना भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी है। और राजाओं की तरह एक जो छत्र होता है ना, मतलब राजा के सर के ऊपर एक छाता टाइप जो रहता था, सोने का छत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उस टाइप से भगवान ने उनकी इतनी अच्छी लाइफ कर दी। तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हैं। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। तो वो ये बोलते हैं कि मैं काफ़ी बहुत ही नीचा प्राणी था और आपने देखो इतना बड़ा मेरे को सम्मान प्राप्त कर दिया। आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे झूले, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए। तो इनकी जो दया थी, इनकी जो कृपा थी भगवान की, ऐसे लोग थे जिनकी ये समझ लो कि बहुत ही ख़राब सिचुएशन से वो लोग निकले और भगवान की कृपा से वो बहुत फेमस हो गए। भगवान के जो उन्होंने कुछ कविताएं वगैरह लिखी उनसे बहुत फेमस हो गए। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है हरिदास जी ने। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में हरिदास कहते हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो वो भगवान के बारे में बता रहे हैं हरिदास जी कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, किसी का टाइम भी कभी भी पलट सकते हैं और वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो यहीं पर जो हमारी ये जो पोएम है इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। अब थोड़ा सा हरिदास जी के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1388 में हुआ था हरिदास जी का, और
बनारस में हुआ था इनका जन्म, और यहाँ पर ये माना जाता है कि इन्होंने काफ़ी सुंदर सुंदर रचनाएं, कविताएं लिखी हैं, जिनके अंदर इन्होंने भगवान से रिलेटेड लिखी हैं कुछ तो, और कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। डिटेल्ड कवि परिचय जो है आप अपनी बुक से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।